हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल गीकी अरसलान। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे घरों में, हमारे ऑफिसेज में अक्सर हाई वोल्टेजेस की वजह से हमारी बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं, वो जल जाते हैं और हम मुंह देखते रह जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हाई वोल्टेजेस की सर्ज आती है या लो वोल्टेजेस की वजह से हमारे चार्जर्स हों, हमारे टीवी हो, इवन एसी जो होता है, उसके बोर्ड वगैरह वो भी अक्सर ख़राब हो जाते हैं। लेकिन आज जिस प्रोडक्ट की मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, उसको लगाने के बाद आपके जितने घर के या ऑफिसेज के इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज़ हैं, एटलीस्ट वो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाने वाली हैं। और पर्सनली भी मैं उस जो प्रोडक्ट है उसको यूज़ करता हूँ अपने स्टूडियो के अंदर भी, अपने घर के बाकी जगहों के ऊपर भी मैं इसको यूज़ करता हूँ। और जब से मैंने इसे लगाया, मेरे जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं वो उसके बाद से कभी भी जले नहीं है। तो दोस्तों, चाइना की तरफ से ऐसे कुछ हाई वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए ये एक ब्रेकर से आते हैं और मैं इसको आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। दोस्तों, गेम कुछ यूँ है कि आप इसको जब लगा देते हैं अपने मेन सर्किट के ऊपर, मेन जो बोर्ड होता है बाहर जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पूरे घर के अंदर जा रही होती है, आपके ऑफिस के अंदर, तो ये आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। अब अगर हाई वोल्टेजेस भी आते हैं तो ये ट्रिप कर जाता है, और एक सर्टेन अमाउंट से नीचे अगर वोल्टेज आते हैं तब भी ये ट्रिप कर जाता है। और ऐसा नहीं है कि वो पहले से प्री फिक्स्ड है, बल्कि आप इसके अंदर इसको सेट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं चाहता हूँ वो 240 वॉट से ऊपर जब जाए वोल्टेजेस, तो ये बंद हो जाए, तब भी मैं इसको कर सकता हूँ। अगर लो वोल्टेजेस को मैं 190 सेट कर देता हूँ, तो जैसे ही 190 से नीचे वोल्टेजेस जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाएगा। और ना सिर्फ हाई वोल्टेजेस की प्रोटेक्शन आती है इसके अंदर, बल्कि इसके अंदर एम्पेयर प्रोटेक्शन भी आती है। तो एम्पेयर प्रोटेक्शन करती कुछ यूँ है कि ये 63 एम्पेयर्स तक सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि जिस जगह पे मैंने ये लगाया है उसके आगे कोई और अगर कोई डिवाइस लगाता है, तो अगर तो उसका करंट जो है, जो एम्पेयर्स हैं, वो 10 एम्पेयर से ऊपर ना जाए, तो मैं इसको सेट कर दूंगा 10 एम्पेयर के ऊपर। तो 10 एम्पेयर से ज़्यादा जब लोड इसके ऊपर डलेगा तो ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाएगा। और जब ये ट्रिप करता है तो साथ ही इसका एक डिले टाइमर होता है कि अगर ये ट्रिप कर रहा है तो फौरी तौर के ऊपर अगर सर्ज आ रही है वोल्टेजेस की, तो फिर तो बार बार अगर ये भी ऑन होगा तो आपका प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन जो डिले होता है, आप 1 मिनट का टाइमर लगा सकते हैं, 1.5 मिनट का टाइमर लगा सकते हैं, इवन 15-20 मिनट का टाइमर भी लगा सकते हैं। तो उसके बाद जब अगर इलेक्ट्रिसिटी जाके आती है या आपके वोल्टेज जो होते हैं वो हाई आते हैं, तो ये डिले टाइमर पहले अपना डिले पूरा करेगा, उसके बाद ही आगे करंट दोबारा प्रोवाइड करेगा। अच्छा, अब इसको लगाने का एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, जो कि सीधा तरीका है, जो कि सही तरीका है, लेकिन एक है जुगाड़ी तरीका जो आपका भाई यूज़ करता है। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे अपने घर से ज़्यादा, घर की चीज़ों से ज़्यादा अपने स्टूडियो के अप्लायंसेस की ज़्यादा फ़िक्र होती है। लाइक अगर मेरे स्टूडियो में लाइट्स लगी हुई है, कैमरा है और मैं इसको चार्ज करता हूँ, मेरा लैपटॉप है, तो वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेरा एक एसेट है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने एक जुगाड़ किया हुआ है, और वो जुगाड़ अब मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चलूँ कि इसको कनेक्ट करने के लिए ना 2 ऊपर वायर्स की जो है वो लोकेशन है। लाइक न्यूट्रल और पॉजिटिव जो भी वायर्स होती हैं, वो ये ऊपर वाली साइड पे इनपुट में इसकी लग जाती है और नीचे वाली साइड से आउट होता है। तो जुगाड़ मैंने कुछ यूँ किया हुआ है कि मैंने एक खुद से ही बोर्ड बनाया हुआ है। और अगर मैं आपको ये अपना सो कॉल्ड जुगाड़ दिखाऊँ, इसमें मिसजाइज ना कीजिएगा। तो मैंने किया कुछ यूँ हुआ है कि इसके जो इनपुट है, वहाँ से मैंने एक तार लगा दी है, ठीक है? जिससे इसके अंदर करंट जाता है, और आउटपुट के अंदर नीचे मैंने ना ये एक जो स्विच बोर्ड मिलता है मार्केट से, उसको लेके इसके साथ अटैच कर दिया है। अब इसका फ़ायदा ये है कि अगर मैं कहीं पे मूव कर रहा हूँ, लेट्स सपोज़ मैं आउटडोर शूट करना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ पे अगर किसी जगह के ऊपर इसको प्लग इन कर रहा हूँ या किसी दूसरे जगह के ऊपर जाके मैं अपने कैमराज़ को, दूसरी चीज़ों को चलाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली वहाँ पे ये सॉकेट लगाऊँगा और एज़ अ एक्सटेंशन ये काम करेगी। और इसके अंदर मैं जो भी चीज़ें लगाऊँगा, अब उसके बाद उस जगह के वोल्टेजेस चाहे हाई आएँ, चाहे लो आए, कोई भी मसला हो, मेरी चीज़ें जो है वो प्रोटेक्ट रहती हैं। और कई दफ़ा वायर्स को सँभालने में हमें बहुत ज़्यादा मसला होता है, इसलिए मैंने उसका भी जुगाड़ किया है कि मैंने टेप से इसकी वायर को रोल करके बाँध दिया हुआ है। जब मुझे कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको 1 मिनट के अंदर से कट करूँगा और एज़ अ एक्सटेंशन इसको यूज़ कर लूँगा। तो दोस्तों, अगर प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये प्रोटेक्टर इस तरह का थॉमसन का मैंने 1200-1300 का भी लिया था, और उसके बाद मैंने जो लास्ट टाइम के प्रोटेक्टर लिए थे ये 1800 के लिए थे। और ये जो मैंने इस बार प्रोटेक्टर लिए थे, ये थॉमसन के लिए थे, ये कोई और कंपनी है मेरे ख्याल से, इसका नाम है ENTES। खैर, मैं इसको आपको क्लोज़ करके भी दिखा दूँगा। तो जितने भी मैंने ये प्रोटेक्टर लिए हैं, जो भी कंपनी है, लेकिन कभी भी मुझे कोई मसला नहीं हुआ। मैं काफ़ी सालों से इनको यूज़ कर रहा हूँ, अप्रॉक्सिमेटली 3-4 साल से जितने मेरे स्टूडियो के इक्विपमेंट्स हैं, मैं इन्हीं के थ्रू इसको चला रहा हूँ। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि वोल्टेजेस काफ़ी ज़्यादा हाई भी गए हैं और मेरे घर की बाकी सारी चीज़ें जल जाती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्टूडियो जो है वो प्रोटेक्टेड ही रहता है। दोस्तों, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैंने कहा जैसे मैं अपने घर और अपने स्टूडियो को प्रोटेक्ट करता हूँ हाई वोल्टेजेस से, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉनिकल जो गैजेट्स हैं, डिवाइसेज़ हैं, उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो उनके लिए एक बेहतरीन डिवाइस है। होप सो यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू वांट मोर कंटेंट लाइक दिस, देन प्लीज डू कमेंट बिलो। अल्लाह हाफिज़।